आज जानते हैं चंद्रमा ग्रह के बारे में कि चंद्रमा ग्रह का स्वभाव कैसा है और चंद्रमा ग्रह से क्या शुभ फल की प्राप्ति होती है और चंद्रमा ग्रह का दान। लग्न से लेके द्वादश भाव तक शुभ अशुभ स्थिति में चंद्रमा ग्रह का जो फल है यह आप लोगों से आज विस्तार पूर्वक वर्णन करता हूँ। प्रिय दर्शकों, सादर नमस्कार। जय बद्री जय केदार। मेरे YouTube चैनल उत्तराखंड ज्योतिष में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दर्शकों, चंद्रमा ग्रह जल तत्व का ग्रह है। चंद्रमा ग्रह मन का कारक ग्रह है। चंद्रमा ग्रह माँ का कारक ग्रह है। यदि लग्न में बैठा चंद्रमा शुभ स्थिति का चंद्रमा हो तो सुंदर स्वरूप होता है, अच्छा स्वभाव बनाता है, मन का कारक ग्रह है। यदि वही विषम परिस्थिति में यदि चंद्रमा आपका पीड़ित हो या नीच का हो तो मन का भटकाव देता है। निर्णय लेने में परेशानी होती है, कंफ्यूज रहता है व्यक्ति। इस प्रकार चंद्रमा का शुभ अशुभ फल। चंद्रमा ग्रह का जो दान है, सोमवार के दिन शिव मंदिर में जाकर के भगवान शंकर जी को दूध जल चढ़ाइए, आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। चंद्रमा को स्थिर करने के लिए आप सुबह योगा भी कर सकते हैं, प्राणायाम कर सकते हैं। यदि द्वितीय भाव में चंद्रमा शुभ स्थिति हो तो बहुत सुंदर धनवान जातक होता है और सुंदर धन उपयोग में लाना पसंद करता है। वही द्वितीय भाव में यदि चंद्रमा आपका नीच का हो तो पीड़ित हो। उसी प्रकार चंद्रमा ग्रह आपको सबसे पहले जो परेशानी किसी भी जातक के लिए है, ऐसा जन्म से लेके 14 वर्ष तक ठंड से होने वाली परेशानी, कफ होना, एलर्जी होना। द्वितीय भाव में जो नीच का चंद्रमा हो तो धन को कहाँ कैसा लगाना है, कैसा व्यय करना है, वह आपको कंफ्यूज करता है। वही उपाय द्वितीय भाव में चंद्रमा का जो है, भगवान शंकर जी का चंद्रमा ग्रह का जो उपाय है, शंकर जी का उपाय करना चाहिए या चंद्रमा ग्रह के जाप करना चाहिए। और किसी शुभ स्थिति में चंद्रमा ग्रह के लिए मोती भी धारण कर सकते हैं। वही तृतीय भाव में यदि शुभ स्थिति का चंद्रमा हो तो भ्रातृ सुख की प्राप्ति होती है। भाइयों के लिए सोचना, जानना या करना यह बहुत अच्छे गुण देता है। लेकिन वही यदि अशुभ और नीच स्थिति का जो चंद्रमा होगा तो चंद्रमा भ्रातृ सुख में भी कमी देता है या भाइयों से भी कंफ्यूज करता है, उनके विश्वास से लेकर कंफ्यूज बनाता है। और चतुर्थ घर जो है मातृ का घर है, कुटुंब परिवार सुख का घर है। चौथे घर में यदि शुभ स्थिति का चंद्रमा हो तो माता का आशीर्वाद सदैव बना रहता है। चौथे घर पे जो चंद्रमा शुभ स्थिति का है, अपने परिवार के लिए करना, जानना, शुभ स्थिति बनी रहती है। लेकिन वही चतुर्थ भाव में यदि नीच का चंद्रमा है या अशुभ स्थिति का चंद्रमा है तो मातृ सुख में भी कमी देता है। माता जी को स्वास्थ्य का भी कष्ट हो सकता है। चतुर्थ भाव का जो चंद्रमा के लिए जो दान है, मातृ की सेवा करनी चाहिए। चतुर्थ भाव का चंद्रमा के लिए जो दान है तो सोमवार के दिन शिव मंदिर में जाकर पुजारी जी को खीर का दान अवश्य करें। वही पंचम भाव में जो चंद्रमा ग्रह है, पंचम भाव का चंद्रमा शुभ स्थिति का यदि हो तो सुंदर बुद्धिवान होना, विवेकवान होना, अच्छा मन स्वभाव होना, अपनी बुद्धि को एकाग्र रखना, अपनी बुद्धि को एकाग्र करके सटीक जगह पर लगाना, यह चंद्रमा की शुभ स्थिति का है। वही अगर पंचम भाव में चंद्रमा हो जातकों का तो पंचम भाव में शिक्षा में परेशानी करेगा, शिक्षा में मन भटकाएगा। पंचम भाव में यदि पीड़ित चंद्रमा हो तो शिक्षा के लिए दिमाग की कमी नहीं होना, लेकिन मन का भटकाव होना, मन एकाग्र नहीं हो पाना। वही पंचम भाव का जो चंद्रमा के जो अशुभ स्थिति का जो दान है, भगवान बच्चे को चंद्रमा के लिए गले में चंद्र का लॉकेट पहनाना चाहिए या साथ में मोती लगा करके गले में या सफेद धागे में पहनाना चाहिए। वही संतान पक्ष के लिए भी यदि जातक सोचे तो पंचम भाव में यदि अशुभ स्थिति का यदि चंद्रमा हो तो उससे संबंधित पत्रिका दिखाकर वह उपाय करने चाहिए।
वही छठे घर पे जो चंद्रमा जातक का हो, जो छठा घर जो है रोग का घर है, ननिहाल पक्ष का घर है, कोर्ट कचहरी का घर है। अगर शुभ स्थिति का चंद्रमा हो तो इन सभी चीजों से, जैसे ननिहाल पक्ष के लिए अति उत्तम होना, शुभकारी होना, जानवरों से प्रेम करना, पसंद करना, जानवरों की सेवा करना, बड़े बुजुर्गों की सेवा करना। वही अशुभ स्थिति का चंद्रमा हो वह रोगी भी बनाता है। कुछ ना कुछ यदि राहु से पीड़ित चंद्रमा हो तो ये नेगेटिव चीजों का भी प्रभाव करता है और मन में एक वहम योग भी देता है। सुंदर से पत्रिका दिखाकर इससे संबंधित उपाय अवश्य करना चाहिए। यदि सप्तम भाव में चंद्रमा शुभ स्थिति का हो तो सुंदर भार्य की प्राप्ति होना, सुंदर पत्नी की प्राप्ति होना या सुंदर पति की प्राप्ति होना। सप्तम भाव में यदि अशुभ स्थिति का चंद्रमा हो तो कहीं ना कहीं साझे द्वार के द्वारा मन का भटकाव होना, साझेदार के द्वारा जो बातों को ना समझ पाना, ना सुन पाना, कुछ ना कुछ छोटी छोटी चीजें अड़चने उलझने बनी रहेगी। संबंध करता है फिर अष्टम भाव का चंद्रमा का। अष्टम भाव आयु का घर है, गुप्त भाव भी है। छोटे बच्चों का जन्म से लेके 14 वर्ष तक अष्टम भाव का चंद्रमा धार्मिक प्रवृत्ति होना, अपना मुंह का खाना भी दूसरों को दे देना, भावुक का अधिक होना। वही अशुभ स्थिति का चंद्रमा हो तो भाग्य से लेकर बार बार परेशानियां होना, या भाग्य के लिए सोच करके फिर परेशानी होना कि कहीं मेरा भाग्य पीछे न रह गया हो। वही मन से पूजा पाठ करने की सोचना, लेकिन फिर मन नहीं करना, एक वहम योग भी देता है कि पूजा पाठ करने से क्या फल की प्राप्ति है। अच्छे स्थिति का जो चंद्रमा यदि दसम भाव में हो, दसम भाव का चंद्रमा पिता का भी घर है, कर्म का घर है। दसम भाव का चंद्रमा यदि शुभ स्थिति का हो तो पिता के साथ अच्छा व्यवहार होना, पिता का सुख मिलना। दसम भाव का यदि चंद्रमा हो, नौकरी व्यापार के लिए अति उत्तम होना। और दसम भाव का यदि चंद्रमा स्वराशि का हो तो सफेद चीजों से लेकर के व्यापार भी कर सकते हैं। वही अशुभ स्थिति का चंद्रमा हो तो चाहे भाग्य में कितनी भी उन्नति चल रही हो, लेकिन अपने कार्य से नाखुश रहना। ऐसे जातकों को अगर अशुभ स्थिति का चंद्रमा कर्म भाव में हो तो इतनी जल्दी आपको कोई भी व्यवसाय नहीं करना चाहिए। उसका कारण एक यह भी है कि मन का जब भटकाव रहता है, नकारात्मक चीजें चलती है, तो नए व्यापार खोलते समय यदि 2-4 दिन, 2-4-6 महीने यदि काम की प्रगति न मिल पाए तो फिर वहीं आपका मन कुंठित होगा। एकादश भाव का शुभ स्थिति का चंद्रमा आय की वृद्धि होना, बहुत अच्छे मित्र की प्राप्ति होना। अशुभ स्थिति में एकादश भाव का जो चंद्रमा है तो कहीं ना कहीं आय में कुछ न कुछ विघ्न बाधाएं आ जाना या खर्चे अधिक हो जाना। वही द्वादश भाव का भी फल है। द्वादश भाव का जो शुभ स्थिति का चंद्रमा हो तो विदेश के भी योग देता है। अशुभ स्थिति का चंद्रमा हो तो खर्चे अधिक होना। ऐसे शुभ अशुभ स्थिति में गोचर से भी लगाकर महादशा को देख करके जातक की पत्रिका को दिखाना चाहिए, परामर्श लेना चाहिए और उसी के अनुसार फिर उपाय करना चाहिए। और निश्चित तौर पर यह भी मेरा एक जीवन का अनुभव भी है कि चंद्रमा यदि शुभ स्थिति का हो तो जातक भावुकता भी होती है, अच्छा मन भी होता है, लेकिन वहां कहीं ना कहीं एक ऐसी परेशानी भी होती है, मन का भटकाव भी देता है। शुभ ग्रह से यदि चंद्रमा दृष्ट हो, यदि बृहस्पति की शुभ स्थिति की चंद्रमा को दृष्टि हो तो गज के सिल योग भी बनाता है। सूर्य चंद्रमा की जब युति होती है तो वह क्या स्थिति बनती है, अमावस के नजदीक का जन्म। और यदि उच्च का चंद्रमा भी क्यों ना हो, स्वराशि का चंद्रमा भी क्यों ना हो, यदि कृष्ण पक्ष का जन्म हो तो वह चंद्रमा की उतनी प्रबलता नहीं गिनी जाती। तो प्रिय दर्शकों, मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और इजाजत दीजिए और मिलेंगे नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय बद्री, जय केदार।